हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और बच्चे, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है ना आप लोग? और नींद टूटी कि नहीं टूटी? सुबह सुबह जगने में बड़ा असुविधा होती है ना। लेकिन ध्यान रखिए बच्चे कि जो लोग सुबह जगते हैं, टाइम से जगते हैं, वही इतिहास रचते हैं। अगर 90 प्लस 95 प्लस प्लस लाना है आपको, तो कहीं न कहीं आपको अपनी नींदों को गँवाना पड़ेगा और पढ़ाई में ध्यान लाना पड़ेगा मेरे भाई। ध्यान रखना बच्चे, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं? आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये तो चैप्टर आपका त्रिकोणमिति चल ही रहा था। ये तो मैं आप लोग के लिए ये रिवीजन क्लास लाया था, रिवीजन क्लास, ठीक है? जो रिवीजन क्लास है, आपका सारे चैप्टर पढ़ा दिया गया है। अब बारी है रिवीजन करने की। अब नोट्स बनाने की बारी नहीं है, बारी है रिवीजन करने की। उसको रिवीजन कैसे किया जाए, इसको सीखना है हम लोग को, ठीक है? तो आज जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को लिया गया है। आज का टॉपिक सबसे कठिन आप लोग के लिए होता है, बट उसको आसान तरीके से कैसे हम लोग हल करेंगे, इसको सीखना है, ठीक है मेरे भाई? आज का टॉपिक ध्यान रखना सिद्ध करने वाला है और काफी बच्चों को सिद्ध करने में समस्या होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सिद्ध किया जाए, देखिएगा और अपने सभी मित्रों को बोलिएगा जुड़ना ना भूलें। सुबह 6:30 बजे जुड़ना ना भूलें। सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है मेरे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लल्ला, सब लोग ठीक ठाक हो? जी सर, चलिए ठीक है। अब हम लोग को जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या है? सिद्ध करने वाला, जो सर्वसमिका का प्रयोग करके सिद्ध किया जाता है। तो सर्वसमिका क्या क्या हम लोग को लागू करना है, क्या क्या चाहिए सर्वसमिका, इसका हम लोग को बड़ा ही ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलिएगा, हम लोग सर्वसमिका भी पिछली बार मैं लिखवाया था, लास्ट पिछला जो वीडियो है उसको मैं लिखवाया था। और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं अपना चैप्टर। जितना भी आपका एक्सरसाइज मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है त्रिकोणमिति का, ठीक है? घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं इस टॉपिक पर। अपने सर्वसमिका ने सिद्ध करने वाले सवालों को कैसे हल किया जाए, इसको देखा जाए, ठीक है? सभी लोग एक बार फटाक से शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए। जो सोए हैं वो उठ जाए, जग जाए, बैठ के पढ़े। सब लोग स्टार्ट कर दीजिए भाई, क्योंकि आपका परीक्षा अभी हाल ही में लगा हुआ है। तो अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, बताइए? अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अब हम सर्वसमिका का प्रयोग करते हैं। सारी सर्वसमिका को आप लोग को लिखवा देंगे, आप लोग को याद करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? चलिए लिखवाते हैं। देखिएगा, पहला टॉपिक है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी रहेगा तब भी 1 होगा, ठीक है? अब यहाँ से मैंने कल बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर किया गया है, आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़िए आप, बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से आपका 3 निकला, यहाँ से आपका क्या निकला? 3 फार्मूला निकला। ध्यान रखना है, यहाँ से आपका 3 फार्मूला निकला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है बच्चे, चलिए अब 3 फार्मूला और निकालते हैं हम लोग, ठीक है? देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ प्लस की कंडीशन में साइन और कॉस रहेंगे तो प्लस होगा, यहाँ सेक और टेन के कंडीशन में क्या होगा? 1 होगा, बीच में माइनस होगा, ठीक है? अब सेक स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ दो आप, तो इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आ जाएगा, -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो बताइए, ये भी एक फार्मूला हुआ कि नहीं, बताइए? ये भी एक फार्मूला हुआ कि नहीं? 3 फार्मूला हुआ इसमें, नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात का, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और होता है, देखिएगा,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे छोड़िए ना इसको, इसको पक्षांतर कर दीजिए। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट स्क्वायर थीटा के यहीं पे छोड़ दो, आप इसको 1 को इधर ला दो। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो 6 फार्मूला है इसी का हम लोग को प्रयोग करना है बार बार, इसी का प्रयोग करना है, हर बार आपको प्रयोग करना है। जो आप एक्सरसाइज हल करेंगे उसमें, जो एक्सरसाइज हल करेंगे उसमें ये 9 फार्मूला का प्रयोग करना है, ठीक है। अब कौन सा फार्मूला महत्वपूर्ण है और ध्यान रखिए, देखिए आपको पता है मैंने जो उल्टा बताया था, साइन को उल्टा 1 अपन कोसेक, कोसेक को उल्टा 1 अपन साइन, मैं बताया था, प्रारंभ में भी बताया था सारा, ठीक है। कॉस को उल्टा 1 अपन सेक, सेक का उल्टा 1 अपन कॉस, टेन का उल्टा 1 अपन कॉट, और कॉट को उल्टा 1 अपन टेन। और एक फार्मूला होता है टेन का, टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, मैं बताया था, ये पहले ही बताया था। और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, इसी के जस्ट उल्टा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये पता होना चाहिए, ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये सारी फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ये जितना भी मैं फार्मूला लिखवाया हूँ ना, ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रखिए अगला जो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसके 3 फार्मूला होता है, एक तो साइन और कॉस दोनों के रूप में, और एक कॉस के रूप में, एक केवल साइन के रूप में, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला, इसको चेंज करिए, इसको चेंज करिए, इसको चेंज करिए, यहाँ से इसको चेंज करिए। बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, लिख देंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला मिला आपको कास 2 थीटा का, ये कास 2 थीटा का फार्मूला मिलेगा यहाँ से आपको, ठीक है। आपको यहाँ से मिलेगा कास 2 थीटा का फार्मूला, ठीक, यहाँ से मिलेगा आपको कास 2 थीटा का फार्मूला। और ये आपका कॉस थीटा का, ये भी कास 2 थीटा का है, ध्यान रखना, ये भी कास 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। और ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, यहीं से हम लोग, इसी से हम लोग हल करेंगे। एक और फार्मूला बनता है, ये बताइए कॉस थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बताइए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस, कोष्टक लगा देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस है, आगे ये गुणा करेगा, ठीक है। चलिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए जोड़ देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, -1। ये भी किसका सूत्र है, कॉस 2 थीटा का सूत्र है, ये भी आपका cos 2 थीटा का सूत्र है। तो cos 2 थीटा का सूत्र कितना हो गया, 3 हो गया, एक cos साइन के रूप में, केवल साइन के रूप में, केवल cos के रूप में, ठीक है। ये पता होना चाहिए आप लोग को, याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, सभी लोग को लाइक करना है अगर सेशन पसंद आए तो। ध्यान रखना एकदम ऐसा ही क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम में, ठीक है।
इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा, ध्यान रखना। हो सकता है यही क्वेश्चन फंस जाए, मैंने सारे क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया है। देखिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि सर आपका पढ़ाया हुआ आया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। इतना महत्वपूर्ण है, और भी जो चीजें चाहेंगी वो हम लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न यहाँ पर था, ये था आपको चाहे यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने बताया था आपको कि लंबटा आधार के हिसाब से लगा सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा, और इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अब भी मैंने बताया कि इस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये ना होता है। ये रख दीजिए यहाँ पर रखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan का मान आपने निकाला है यहाँ पे 4/3। कोई जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से आप हल करें। आप tan थीटा बराबर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, उस हिसाब से भी हल कर सकते हैं, और इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 16/9। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 × 9 25/9। ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/9। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कड़ी में 25/9 का वर्गमूल 5/3 होगा। तो 5/3 किसी में दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सारे फार्मूले को हम लोग को प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए काफी इजी होगा आप लोग के लिए, आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे अगर एक बात सीख गए तो। ठीक है, चलिएगा आते हैं हम इस पे अपने टॉपिक पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इन्हीं सब का प्रयोग करना है, पूरा सिद्ध करने में इन्हीं सब का अहम भूमिका है। ध्यान रखिएगा, आपके चैप्टर में इतना ही आपको याद ही करना है, जो सिद्ध करने वाले सवाल होंगे इतना ही आपको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बताइए। चलिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए अब बताइए, साइन स्क्वायर 29 अंश, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस साइन स्क्वायर 61 अंश। एक बात बताइए, किसी एक को चेंज करिए, किसी एक को चेंज करिए। अब बताइए हम 90 में से क्या घटा दें कि 61 आ जाए। तो कहेंगे सर 90 में से हम यदि घटाते हैं 29 तो 61 आ जाएगा, यही कहेंगे ना। चलिए हमने यहाँ पे घटा दिया साइन स्क्वायर 29 अंश। जो लोग वीडियो नहीं देखे ना चैप्टर वाला, वो चैप्टर वाला वीडियो पड़ा हुआ लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, इसी चैनल पे रहेगा। ठीक है, ये बताइए साइन चतुर्थांश वाला मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को। साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखना है कॉस स्क्वायर कितना 29 अंश, ये थीटा का मान है। एक बात बताइए, मैंने अभी आप लोग को बताया था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो थीटा का मान है ना, ये इक्वल होना चाहिए, तो 1 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर 1 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 1 अंश, तब भी इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थीटा का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। थीटा का मान बच्चे इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, थीटा का मान इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कह दें साइन स्क्वायर 5 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 5 अंश, इसका मान फिक्स किए आएगा, क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा। तो यहाँ पर भी 1 आना है। तो यहाँ पर 29 है, ये भी 29 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। क्लियर हो आप लोग, बता दीजिए एक बार, सभी लोग लाइक करके बता दीजिए, क्लियर हो, बता दीजिए सभी लोग, क्लियर हो ना। चलिए ये अगला वाला सवाल बताइए जरा, ये वाला जल्दी बता दीजिए।
चलिए देखिए, सेक स्क्वायर देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। बताइए इसमें 9 कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। एक बात बताइए, मैंने अभी एक फार्मूला लिखवाया कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होता है? बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। एक होता है क्या? जी सर एक होता है, तो एक लगाइए ना मेरे भाई। 9 हो गया तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी कम लोग का कमेंट आ रहा है, सभी लोग कमेंट करें कितना आया, 9 आया कि नहीं आया बताइए। 9 आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब सिद्ध करना है, इसका मान पूछा। अच्छा इसका मान पूछा है तो इसका मान निकाल लीजिए। अभी मैंने बताया कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये बताइए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या मैंने बताया था? सेक स्क्वायर ए बताया था क्या? याद करिए जल्दी से। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या बताया था मैंने? सेक स्क्वायर ए लिखवाया था, अभी लिखवाया था ना। फिर उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या लिखवाया था? कोसेक स्क्वायर ए लिखवाया था। बताइए, बहुत जल्दी भूल रहे हैं आप लोग। अब बताइए, मैंने बोला था कास को कास को उल्टा सेक, सेक को उल्टा कास, कास को उल्टा सेक, सेक को उल्टा कास। तो सेक को उल्टा क्या हो जाएगा? 1 अपान कॉस स्क्वायर ए पूरे का बटा कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अब इस सबसे ऊपर इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। बताइए साइन अपन कास मैंने क्या बताया था? जल्दी बताइए साइन अपन कास क्या होता है? जल्दी कमेंट करिए। 10 होता है ना? जी सर 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए किसमें है? ये डी वाला ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। बताइए क्लियर है कि नहीं? सारे फार्मूले का प्रयोग किया जा रहा है, आप लोग ध्यान दें, सारे फार्मूले का प्रयोग किया जा रहा है। सब लोग फार्मूला याद कर ले मेरे विद्यार्थी, सब लोग याद कर ले, क्योंकि इन्हीं सब फार्मूले का प्रयोग करना है। जिसको फार्मूला नहीं याद होगा वो सिद्ध नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। जिसको फार्मूला नहीं याद होगा वो सिद्ध नहीं कर पाएगा। आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए अगर 95 प्लस लाना है तो। ठीक है, इस पे सारा फार्मूले पे ही सारा कुछ है। ठीक है, त्रिकोणमिति पूरा फार्मूले, फार्मूले नहीं फार्मूले, मिस्टेक है मेरी, फार्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, जल्दी करिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न बोला है सिद्ध करने के लिए, बोला है सेक थीटा बराबर सेक थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 लाना है। 1 लाना है, इसको सिद्ध करके बताइए कैसे आएगा। अगर दिमाग में आ रहा हो तो बताइए कैसे आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। चलिए देखिए, पहले हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, इसको ऊपर कर दिया जाए, है ना। चलिए जो सिद्ध करना उसको लिखा जाएगा पहले। लिखेंगे क्या? LHS। हम लोग चलेंगे LHS से ना। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलेंगे तो पहले लिखा जाता है क्वेश्चन क्या? सेक थीटा कोष्टक में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया आप लोग को। देखिए इसको गुणा कराइए, इसका इसमें गुणा कराइए, इसका इसमें गुणा करा दीजिए। तो 1 इसका गुणा करेंगे तो सेक में 1 का क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है, सब लोग ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है, नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, सेक थीटा यहाँ पे साइन थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस वाले कोष्टक में हुआ गुणा। अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये नहीं कि इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, क्योंकि गुणे में है, किसी एक में गुणा होगा, किसी एक में होगा, ध्यान रखिएगा, किसी एक में, दोनों में गुणा नहीं होगा। ठीक, किसी एक में होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक। सेक थीटा तो हैया है आपके पास, सोचिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सोचिए जरा। सेक का उल्टा क्या होता है? कहेंगे सर साइन, कास कास होता है। सेक का उल्टा क्या होता है? कहेंगे सर कास होता है। मैंने कास लिख लिया यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है,
अब बताइए सेक थीटा साइन अपन कॉस क्या होता है, बताइए साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो मैंने यहाँ पे टेन थीटा लिख दिया, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लिख लोगे कि नहीं इतना, बोलो भाई। फास्ट हो रहा है क्या, बताइए। कुछ फास्ट नहीं है, इसका मैंने इसमें गुणा कराया और इसको मैंने बदल दिया, ठीक है। और गुणे में तो किसी एक में गुणा होगा, तो सभी में गुणा नहीं होगा। प्लस में होता तब दोनों पक्षों में गुणा हो जाता है, मतलब दोनों भाग में गुणा हो जाता है। यहाँ पे गुणे में ऑलरेडी है तो इसलिए एक ही भाग में गुणा होगा, न कि जैसे मैं कहूँ 6 में 3 का भी कराएंगे, 6 में 7 का भी कराएंगे, नहीं ना, एक ही में करा सकते हैं, ठीक है, एक ही में कराना होगा। वैसे ही यहाँ पर बताइए, अब इसका गुणा करा देंगे। कोई चीज़ एक बार प्लस में होती है और एक बार माइनस में होती है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या यह एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, साइन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा? बोलिए, लिखा जा सकता है कि नहीं? टेन स्क्वायर थीटा। बताइए इसका मान अब भी मैंने बताया था, अब भी बताया था, इसका मान क्या होता है, क्या होता है, क्या हो गया, आर एच एस, आर एच एस। ये सिद्ध हो गया मेरे भाई, ये हो गया आर एच एस, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, आर एच एस हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। बताइए सब लोग, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? ठंड लग रही है, हाथों का ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से वीडियो को पॉज करिएगा, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, यह है आपका क्वेश्चन, दिख रहा होगा आपको, देखिएगा। देखिए 1/, क्या दिया है, 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए। हम लोग चलेंगे LHS से, चलेंगे क्या, LHS से। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड इससे सीध करके इसको ला देंगे, और कभी कभी इससे भी इसको लाना पड़ेगा, कभी कभी दोनों को लाना पड़ता है, ठीक है। दोनों प्रकार से हम लोग चलेंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक। एक बात बताइए मुझे कि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, नीचे का नीचे करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, इसका 1 माइनस कॉस ए पूरे एक बटा। बताइए एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बताइए ये इससे कट गया, अब बताइए 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, बताइए जल्दी से। नीचे वाला मान किसी के बराबर है, ये नीचे वाला मान किसी के बराबर है मेरे भाई, बताइए ना जल्दी से। तो कहेंगे सर साइन स्क्वायर के बराबर है। अब बताइए इसको जस्ट ऊपर लेके जाना है, तो इसको 2 इंटू 1 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉस थीटा होता है, और कॉस नहीं होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यही कोसेक थीटा बराबर 1 साइन यहाँ पर दिख रहा है ना, बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, हो गया RHS। बताइए यही लाना था क्या, यही लाना था क्या, बोलिए आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है, बस आपको सीखना है। देखिएगा शुरू से अंत तक देखिएगा, आप देखते देखते फार्मूला सीख जाएंगे, विश्वास मानिए। बस आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, अपने मित्रों को भी बताइए कि यहाँ पर सारी क्लासेस चल रही हैं मैथ की, पूरा आपका रिवीजन बैच चल रहा है, रिवीजन बैच चल रहा है, सभी बच्चों को बता दीजिए, ठीक है, सभी बच्चों को बता दीजिए। चलिए ऐसे सारे चैप्टर का रिवीजन बैच ला देंगे हम आपको, देखिएगा ये वाला बताइए 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसको प्रैक्टिस में भी लाइएगा, देखिएगा।
बताइए, चलेंगे हम लोग LHS से चले, LHS सब लोग को दिख रहा है ना। अब बताइए यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। लिखेंगे परमेयीकरण, परमेयीकरण देखिए 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिख रहा है ना। अब इसका परमेयीकरण करेंगे तो इसी का देखिए नीचे का जो प्लस माइनस में मान है तो उसको प्लस से गुणा करना होता है, प्लस में होता है तो माइनस करना होता है, बाकी सब मान सेम होता है। परमीकरण करने का मतलब यही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है ना, तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा ये भी रहेगा, सेम सेम गुणा करना है। ये परमेय संख्या का मतलब यही होता है कि अगर जिस संख्या से ऊपर गुणा करते हैं उसी संख्या से नीचे भी गुणा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर नीचे कोष्ठक लगा देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसी में गुणा करने लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ऊपर ऊपर गुणा कराया मैंने तो कितना प्राप्त हुआ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बताइए ये सेक थीटा एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, नीचे नीचे को गुणा कराएंगे तो ही मिलेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो नीचे का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। अब बताइए मुझे कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, स्क्वायर नहीं रहेगा। अब नीचे का मान बताइए, आप लोग को याद हो मैंने फार्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। आप लोग सुनते सुनते याद कर लेंगे मेरे भाई, बस आप देखते जाइए, धीरे धीरे सारा कुछ याद हो जाएगा। ये बताइए आया कि नहीं आया, बताइए आया कि नहीं आया। RHS बताइए यही सिद्ध करना था क्या, यही सिद्ध करना था। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर आपका आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये बताइए बच्चे किस कब आया था, 2016 में आया, 2017 में आया था। देखिए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। किसी बच्चे को ना समझ में आया तो बताइएगा, इसमें कुछ नहीं किया गया, परमेयीकरण किया गया है। परमेयीकरण का मतलब क्या होता है, इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा, अगर प्लस में तो माइनस में गुणा किया जाता है, ठीक है, दो पद में हो तो। अब गुणा कराने के उपरांत क्या मिला हमको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे क्या मिला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है किसका, इसके बराबर क्या होता है, एक होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यहाँ पे यही लाना ही था, नीचे का मान एक हो गया, आ गया आपका आंसर RHS। कोई दिक्कत है बताइए, कोई भी दिक्कत है कोई समस्या है तो बताइएगा। चलिए ये बता दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। जल्दी से बताइए, काफ़ी आसान है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, काफ़ी आसान है। चलिए देखिए बड़ा मज़ा आने वाला है भाई, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए दिख रहा होगा आपको, अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं LHS, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना। हमको लाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग LHS से चल रहे हैं ना, तो ये बताइए टेन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, साइन, इसको तोड़ दीजिए साइन अपन कॉस में, अगर पता हो तो साइन अपन कॉस में तोड़ दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपान कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अभी आप लोग पढ़े थे ना, बताइए पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए ऊपर से क्या कॉमन है, ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कहेंगे सर जी सर ऊपर से कॉमन दिख रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। बचा क्या, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, या आप हल भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हल ही कर लीजिए आप। इसका एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे, नीचे के नीचे करा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का बटा कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए इसमें कॉमन क्या है दोनों में, ईमानदारी पूर्वक बताइए कॉमन क्या है, कहेंगे सर साइन स्क्वायर कॉमन है। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो बता सकते हैं,
तो यहाँ पे बचेगा क्या 1, और यहाँ से बचेगा क्या माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए मुझे विद्यार्थी कि यहाँ पर इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं। या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ साइन रहेगा तो कॉस आ जाएगा, अगर कॉस रहेगा तो साइन आ जाएगा। ये बताइए इसके बराबर क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा तो लिख लेंगे हम लोग। अब बताइए साइन अपन कॉस दिख रहा है क्या, स्क्वायर ए भी स्क्वायर ए भी, तो लिख सकते हैं क्या टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। तो आपको लाना क्या था, ये पहले कर दीजिए, इसको बाद में कर दीजिए। तो लाना क्या था आपको, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बताइए आया कि नहीं, बताइए कुछ है इसमें जी। साइन 10 को मैंने बदला साइन अपान कॉस में, आपको पता होता है। मैंने इसका एलसीएम लेके हल किया, साइन ऊपर से कॉमन कर लिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए हर एक कदम पे आपका फार्मूला लग रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए दिमाग में कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताओ क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा 10 होता है, तो 10 मैंने लगा दिया, यहाँ पे साइन थीटा बचा था, तो मैंने 10 को पहले लिख दिया, साइन को बाद में लिख दिया। आप चाहे 4 गुणे 5 लिखें, चाहे 5 गुणे 4 लिखें। ये रिवीजन बैच है, ध्यान रखिएगा रिवीजन बैच है, ठीक है। रिवीजन बैच है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। चलिए जिसको अच्छे से पढ़ना है तो मैं पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पर, आपका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आप बाद में नोट करिएगा, देखते जाइए, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या है 1 माइनस कॉस ए बरा अपान साइन ए। तो हम लोग कैसे चले, आप दोनों तरफ से सिद्ध कर सकते हैं, इसको दोनों तरफ से सिद्ध कर सकते हैं, इस तरफ से भी इस तरफ से भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे इच्छा हो वैसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे एल एच एस क्या 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए। तो हम लोग क्या करें, परिमेयीकरण कराते हैं, इसी का नीचे का परिमेयीकरण होता है हमेशा 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए गुणे साइन ए अपान साइन ए। यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में परिमेयीकरण करने पर, कोष्टक बंद। अब ये 1 माइनस कॉस ए ऊपर गुणा ना करिएगा, वैसे को वैसे छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे साइन ए लिख दीजिएगा, ठीक है। नीचे का गुणा करा दीजिए, साइन स्क्वायर ए हो गया। बताइए कर पाएंगे क्या इतना। अब बताइए आप लोग को पता होगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। इधर से भी हल करेंगे तब भी परिमेयीकरण कराना पड़ेगा दोनों तरफ से, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे साइन ए गुणा ना नहीं कराना है आपको, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बताइए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि इसको तोड़ देंगे। बताइए यहाँ पे इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको लिखा जा सकता है इस प्रकार से, तो एक बार प्लस में लिख दे, एक बार माइनस में लिख दे, वही चीज़। बोलिए भाई लिखा जा सकता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, देखिए ये इसी के रूप में है। अब इसको एक बार प्लस में लिखा जा सकता है, एक बार माइनस में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो नीचे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए, ये साइन ए, ठीक है। इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, इसको लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाला जो होगा क्रियाकलाप वो कट जाएगा, माइनस वाला उड़ा देंगे हम लोग, खत्म हो गया। बचा क्या बताइए, बचा क्या साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए। बताइए आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, आया कि नहीं भाई, बोलिए समझ में आया कि नहीं, कर लेंगे ना जी सर। तो
जल्दी से छापिए, कितना आसान है। देखिए यही लाना था क्या, नीचे प्लस लाना था, ऊपर साइन जाना था, यही आया क्या। देखिए सेम यही चीज है, आप लोग कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हो सकता है इसका एक और वीडियो आए, ठीक है, सिद्ध करने आप पर ही, फिर उसके बाद अगले चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। एग्जाम तक सारे चैप्टर का हम रिवीजन करवा देंगे, ठीक, टेंशन नहीं लेना है। देखिए 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। तो हम लोग चलेंगे LHS से, हम लोग चलेंगे कैसे, LHS से। क्या है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए, थीटा है ना, थीटा का लिखे चाहे ए लिखे, वो कोण ही है आपका, प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बात बताइए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। बताइए ईमानदारी पूर्वक होता है कि नहीं होता है, जी सर होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी पीछे मैं लिखवाया हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग लिख देंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए हमने बोला था कि सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है 1/कॉस होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है 1/सेक होता है। वही साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो इसको भी आप लिख सकते हैं क्या 1/1 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। ये सबसे ऊपर गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये सबसे ऊपर गुणा करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए कमेंट करके क्या होता है। इसके बराबर क्या हम एक लिख सकते हैं बच्चे, लिख सकते हैं सर, तो एक लिख दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा RHS। बताइए कितना आसान है, बताइए अभी भी कठिन लग रहा है क्या आप लोग को, अभी भी कठिन लग रहा है तो बताइए कमेंट करके, जी सर कठिन लग रहा है तो और भी अच्छे तरीके से बताया जाएगा इसको। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब दोबारा बताने की आवश्यकता है, बट आप फार्मूले याद करेंगे तब, कठिन तो वैसे ही हो जाएगा जब फार्मूला नहीं याद करेंगे तब। तो कठिन नहीं लगना चाहिए जब आप फार्मूला याद करेंगे तब, तो आपको फार्मूला सारा याद करना होगा तभी दिमाग में सारी चीजें बनेंगी। देखिए कितना आसानी तरीके से मैं हल कर दिया, आपके दिमाग में देखते ही बनना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सर जी बताए थे कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तुरंत दिमाग में बनना चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। तुरंत मन में चलना चाहिए, आपको तुरंत मन में चलना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइए, हो जाएगा ना, बोलिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा सेक स्क्वायर ए माई अपान कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर टू टेन स्क्वायर ए लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं, काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है, मतलब मज़ा ही आने वाला है, देखिएगा। अच्छा इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या LHS, ठीक है। क्या है सेक स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपान कॉट स्क्वायर ए। देखिएगा बच्चे काफ़ी आसान है, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए और थोड़ा शेयर भी करिए, ठीक है। देखिएगा अच्छा मैं इसको ऊपर भेज दूँ क्या, बताइए, इसको मैं ऊपर भेजूंगा, देखिएगा ज़रा
1/cos² ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec² ए होगा कि नहीं होगा। 1/cos क्या होता है, सेक होता है, सेक बराबर क्या होता है 1/cos होता है ना। तो ही काम ये ऊपर चला गया, sec³ हो जाएगा, sec³ ए। ये 1/10 बताइए, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा होता है। बताइए ये जो चीज़ है 1/cot यहाँ पे दिख रहा है, ये बटे में है ना, ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 2 घात पहले से थी, एक घात और जा रही है, तो कितना घात हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। हो गई कि नहीं बताइए, जी सर होगी। चलिए 3 घात आपने चला, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक फार्मूला आपको याद होगा, लिख देते हैं, a³ - b³ होता है फार्मूला, a - b का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a - b, ये होता है। बताइए ये ना होता है जी। अच्छा नीचे स्क्वायर भी है क्या, सॉरी ध्यान रखिएगा, नीचे स्क्वायर भी है, 1 मिनट, नीचे स्क्वायर भी है तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, sec² के घाते 4 हो जाएगा। हमने ध्यान नहीं दिया कि 2 घात है, सॉरी माय मिस्टेक है, यहाँ पे 2 घात है, तो 2 घात ऊपर जाएगा 4 घात हो जाएगा, ये भी 2 घात ऊपर जाएगा, कितना घात हो जाएगा 4 घात हो जाएगा, ये तो और आसान हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, sec² ए का होल स्क्वायर माइनस 10² ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिख लिया जाए sec² देखिएगा a प्लस 10² ए, ये तो हो गया। अब यहाँ एक बार माइनस में लिखे, यही चीज़ लिखना होगा sec² a माइनस 10² ए। जो लोग को नहीं समझ में आया है फिर से देख लें, जो लोग को नहीं समझ में आया तो फिर से देख लें, समझिएगा। अगर a के पावर 4 हो माइनस b के पावर 4 हो तो इसको लिख सकते हैं क्या, a के पावर 2 के होल पावर 2 माइनस b के पावर 2 के होल पावर 2। तो इस चीज़ को एक बार प्लस में लिखा जाता है, a² माइनस b², एक बार माइनस में लिखा जाता है, ठीक है, a² माइनस b², क्योंकि अंदर a का मान क्या है, a² है, ठीक है। तो ही काम यहाँ पर भी किया गया है। तो बताइए ये वाला मान क्या होगा, sec² a प्लस 10² a, और यहाँ पर बताइए इसका मान क्या होता है, आप लोग भूलिए मत भाई, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 मैंने लिख लिया। अब बताइए आपको क्या चाहिए, 10 के रूप में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, sec² बराबर क्या होता है मुझे बताइए, sec² थीटा बराबर क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है, आप लोग याद किए होंगे, sec² थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस 10² थीटा होता है, ये ना होता है जी, बताइए ये ना होता है। तो इसके स्थान पे क्या लिख देना है आपको, 1 प्लस 10² a प्लस 10² ए, ये तो 1 हो गया, खत्म हो गया काम। यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2 10² ए। बताइए यही सिद्ध करना था क्या, यही सिद्ध करना था क्या मेरे भाई, बताइए आया कि नहीं आया, 1 प्लस 2 10² ए, 1 प्लस 2 10² ए। तो बस आपको लगन लगा के, मन लगा के करना होगा, कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, ऊपर जाएगा 2 घात 4 घात हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 घात ऊपर जाएगा 4 घात हो जाएगा, क्योंकि काश नीचे ऊपर जाता है सेक बनता है। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बार बार इस चीज़ को। विश्वास मानिए अगर पूरा क्लास आप देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, पूरा क्लास देखते जाइए, आपको वैसे सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है। विश्वास मानिए सुनते सुनते याद हो जाएगा, पूरा क्लास देखिए, पूरा पूरा क्लास, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए ये बता दीजिए बच्चे, जल्दी से बता दो आप। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या है, 1 प्लस चलते हैं LHS से, 1 प्लस एक बार कदम बढ़ाइए, अपने आप चलना प्रारंभ कर देंगे, 1 प्लस sec a, सिद्ध क्या करना है देखिए, sec a बड़े आराम से सिद्ध करेंगे, देखिएगा। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 10² बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए,
टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। बताइए इसके बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख ले क्या बताइए, आप लोग का कहना है तो लिख लिया जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, कोष्टक में यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं किसके बराबर ये फलाना होता है, तो फलाना को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा चूंकि लिख सकते हैं और अच्छा रहेगा, लिख देंगे एग्जाम में, तो टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे वाला मान दिख रहा है समान, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, देखिएगा चलिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान 1 प्लस सेक ए। आपके दिमाग में तुरंत देखने के बाद फार्मूला बनना चाहिए, अगर नहीं बनता है तो समझिए आप बहुत पीछे हैं। तो आप फार्मूला याद करिए सबसे पहले, ठीक है। चलिए 1 प्लस, ये बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 1 पे हो सकता है, 1 का स्क्वायर करेंगे, आवश्यकता अनुसार चाहे जितना घात चढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कहेंगे सर इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया जाए क्या, जी सर लिख देते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1 पूरे 1 प्लस सेक ए, यहाँ कोष्टक में लिख सकते हैं ये वाला, चूंकि लिख सकते हैं चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए ये पूरा मान इससे कट जाएगा का, देखिए यहाँ प्लस है, प्लस सेक कट जाएगा, ए से नहीं कटेगा माइनस में, बताइए 1 बचा क्या, प्लस यहाँ पे क्या बचा है, सेक ए माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 उड़ा देंगे, बचा क्या, सेक ए। बताइए समझ में आया कि नहीं, कितना आसान है, बताइए कितना आसान है, कितना आसान है, बताइए कितना आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। पूरे चैप्टर में 10वीं के सबसे आसान चैप्टर ये है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि सर सबसे कठिन चैप्टर हमारे लिए लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले ये वाला वीडियो बनाना प्रारंभ किया, ठीक है। मैं चाहता तो पहले अध्याय से बनाना प्रारंभ करता, पहला अध्याय का मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं लिंक में, ठीक है, वो वन शॉट के माध्यम से बना दिया हूँ। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लंबा था, सारे क्वेश्चन को मुझे लेना था समझाने के लिए, इसलिए वीडियो 3-4 भाग में आ रही है, ठीक है, 3 या 4 भाग में आएगी वीडियो, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक, पूरा टोटली रूप से देखना है, ये नहीं कि एक छोड़ देना है। इसमें से फिक्स कि आपके एग्जाम में आना ही आना, इतनी क्वेश्चन करवाने के बाद एग्जाम में आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पर 2 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक कोसेक स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है। चलिए काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी, चलिए देखते हैं, लिखते हैं LHS, LHS से चलते हैं, देखिएगा LHS क्या है, 2 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, ये है ना भाई, देखिएगा अब हल करते हैं, देखिएगा काफ़ी आसान है, इसको ऊपर लेके जाइए, तो 2 प्लस बताइए कॉट स्क्वायर ए होगा कि नहीं, 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, जी सर कॉट होता है। ये बताओ क्या होगा, 1/कॉट क्या होगा, 10 होगा, जी सर 10 होगा। अब बताइए इसको आपको किसके रूप में चाहिए, सेक और कोसेक, तो आपको पता है 10 और कॉट है तो उसका मान सेक और कोसेक में आना तो तय है, तो लिख लीजिए इसका मान क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका मान, और इसका मान क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोष्टक में लिख देना है आपको, कोष्टक में लिखना है क्या, चूंकि यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं बगल में। अच्छा एक बात बताइए, इसको हल किया जाए,
हल करते हैं। 2 प्लस, ये बताइए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस, ये बताइए, इसको लिख लेते हैं पहले, सेक स्क्वायर ए, -1 -1 -2 हो गया। -1 और -2 उड़ा देंगे हम लोग, यहाँ से इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या बताइए? जो आप लाना चाहते थे वो लाया कि नहीं लाए बताइए। सेक को पहले रख लेंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, बताइए आया कि नहीं आया? आया कि नहीं बताइए मेरे भाई। कितना आसान है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस शुरू से अंत तक देखिए, आपको देखते देखते याद हो जाएगा, विश्वास मानिए, देखते देखते याद हो जाएगा। जो कभी पढ़ा भी नहीं होगा ना, वो भी सीख जाएगा कैसे उसको हल करना है। ठीक है, बस ये क्या कि पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, पूरा टोटली रूप से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यह है, यहाँ लघुत्तरी प्रश्न है दूसरा टाइप का। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखने को मिले 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी किताब का भी क्वेश्चन है ऐसा ही, और ये भी है। देखिएगा, हम लोग चलते हैं एलएचएस से। तो कड़ी में क्या है, 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या, परमेयीकरण। क्या करते हैं, परमेयीकरण। 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए गुणे। अब यहाँ पे देखो, परमीकरण किसका होता है, हर का होता है। परमीकरण किसका होता है, हर का होता है। नीचे क्या है, माइनस है, तो किससे गुणा करेंगे, प्लस से करेंगे। समान संख्या रहेगा वही सब, बस चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समान संख्या, यानी कि ऊपर माइनस से नीचे प्लस से। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस है, कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए, ऊपर के ऊपर गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, अगर यहाँ पर ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी है, तो लिखना चाहे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख देंगे जी, लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे परिमेयीकरण, परिमेयीकरण चूंकि बटा, बताइए नीचे वाला मान क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिख सकते हैं कि नहीं? जी सर लिख सकते हैं। चलिए एक बात बताइए मुझे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे वाले को कौन सा फार्मूला बन रहा है, नीचे वाला देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए लग रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कौन सा फार्मूला लग रहा है, कास स्क्वायर ए लग रहा है। तो जैसा कास स्क्वायर ए लग रहा है तो लगा दीजिए। देखिए अब इसका वर्गमूल लीजिए, तो ऊपर का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा पूरे बटा, ये स्क्वायर है तो इसका भी हट जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। कॉस इसके नीचे भी जाएगा, कॉस इसके नीचे भी जाएगा, तो लिख देंगे 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब बताइए इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो देखिए सेक लाना था क्या, सेक ए प्लस, बताइए साइन अपान कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो 10 आ गया, 10 ए, ये 10 ए के रूप में आ गया, तो लिख देंगे आर एच एस। बताइए कितना आसान है मेरे भाई, कितना आसान है। बताइए इतना आसान कुछ हो सकता है क्या? आप लोग खामखा डरते हैं कि नहीं हो पाएगा सर, बट काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी, इतना ध्यान रखिएगा, काफ़ी इजी है। हमने बहुत सारा क्वेश्चन लेने का प्रयास किया हूँ, आप लोग देखिएगा, बस देखते जाइए, देखते देखते आपको याद हो जाएगा सारी चीज़ें कि कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है। बस आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को बता दीजिए कि हाँ यहाँ पे सारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आपसे एक पैसे नहीं लिया जा रहा है, आप लोग शेयर करिए दबाकर। ठीक, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बताइए कितना आसान है मेरे भाई, बाबू भैया लोगन, आसान है कि ना आसान है बतावा, आसान है ना, चला आसान है यार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर है, कहेंगे सर इतना फास्ट का है, क्योंकि हमको करवाना है सारे चैप्टर, और देखते जाइए सारे चैप्टर करवा देंगे, ऐसे ही आपको पूरा प्रीवियस के क्वेश्चन भी करवा देंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन देखते जाइए बस। देखिए कॉट ए प्लस टेन ए बराबर कोसेक, यदि इतना आसान, एकदम आसान, एकदम लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन है। देखिए सिद्ध करते हैं,
LHS से हम लोग चलते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस टेन ए। बताइए कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन अपान कॉस के रूप में, तो लिखेंगे कॉस ए अपान साइन ए प्लस टेन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अब इसका एलसीएम लीजिए, इसका इसमें गुणा करिए कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका इसमें साइन स्क्वायर ए पूरे का बटा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ऊपर का मान हमने बताया था, पहला ही फार्मूला बताया था सरल समीकरण का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है मेरे भाई। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, जी सर बताया था आपने। तो एक हो जाएगा बटा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब बताइए इसको लिखा जा सकता है 1 अपान साइन ए इंटू 1 अपान कॉस ए। बताइए 1 अपान साइन क्या होता है, 1 अपान साइन क्या होता है बताइए जल्दी से। जी सर कोसेक होता है। अरे जल्दी से बताइए यार, ये सेक है, ठीक है हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो बताइए। यहाँ लिख देंगे RHS या इति सिद्धम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए यही लाना था क्या, देखिए बोलिए भाई। आसान है, चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए लघुत्तरी प्रश्न दूसरा टाइप का है, इसको हल करते हैं। काफी आसान है, काफी आसान है, काफी आसान है, देखिएगा हल करिए, हो जाएगा। चलिए सभी को साइन अपन कॉस के रूप में तोड़िए, सभी को तोड़िए, ठीक है तोड़ते हैं। देखिएगा लिखेंगे क्या यहाँ पे LHS, पहले चलेंगे LHS से, LHS ठीक है। टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपान 1 माइनस टेन ए, ये हो जाएगा। सभी को साइन अपान कॉस के रूप में तोड़िए, तो इसको तोड़ेंगे साइन ए अपान कॉस ए पूरे का बटा 1 माइनस, बताइए कॉट का मान क्या होता है, कॉस ए अपान क्या होता है, साइन ए होता है। चलिए सर इतना तो कर लिए आप लोग, प्लस इसका मान क्या होता है, कॉस ए अपान साइन ए, कॉट का मान पूरे का बटा, इसका मान क्या होता है बताइए, इसका मान इसका साइन ए अपान कॉस ए। बोलते जाइए आप लोग, बोलिए जैसे हम बोल रहे हैं ना उसमें बोलते रहिए, आप लोग भी बोलते रहिए। घर वाले भी कहेंगे कहा झूठे झूठे बड़बड़ा रहा है, लेकिन उनको क्या पता कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बोल बोल के आप पढ़िए, ठीक है। चलिए पहले इसको एलसीएम का हल करिए, अभी नहीं इसको हल करते हैं। ऊपर लिखते हैं क्या, साइन ए अपान कॉस ए पूरे का बटा, इसका इसमें गुणा करेंगे साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए माइनस, अरे प्लस है यहाँ पर, यह कॉस ए अपान साइन ए लिख लीजिए, इसका इसमें कराएंगे गुणा कॉस ए माइनस साइन ए पूरे बटा कॉस ए। चलिए एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए, तो इसको इधर किया जाए, इसको इधर किया जाए ना। चलिए एक लाइन बढ़ाते हैं, ये सबसे ऊपर गुणा करा लीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है करते हैं। देखिएगा साइन स्क्वायर ए पूरे का बटा, ये होगा कॉस ए, यहाँ पर होगा साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए ये गुणा हो जाएगा, ये इसका इसमें हो जाएगा गुणा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसका इसमें गुणा होगा, इस वाले का ऊपर होगा। जब 4 बटा होता है ए अपान बी पूरे का बटा सी अपान डी होता है, तो नीचे का ऊपर बीच का बीच में होता है, ठीक है ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्यों ऐसा मैंने किया, इसको प्लस करने के लिए, इसको माइनस करने के लिए, एक समान लाने के लिए, ठीक है।
यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना है। फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से, या एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, क्या ही करना है, बढ़ा देते हैं एक स्टेप। चलिए आप लोग के लिए बढ़ा देंगे भाई। ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, है बड़ा नहीं, आसान है, साइन ए, इसका इसमें गुणा होगा, बीच का बीच में गुणा होगा। अब इसको मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस साइन ए, हाई प्लस है ना, इसके आगे जिसका चिन्ह आगे है वही चीज लिखेंगे, जिसका कोई चिन्ह नहीं उसका आगे प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए इसमें से माइनस कॉमन करता हूं मैं, देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए पूरे बटा कॉस साइन ए माइनस कॉस ए, बस ये माइनस को हटाने के लिए, क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, है कॉस स्क्वायर ए, और जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे ना तो ये साइन ए तो रहेगा ही रहेगा, है चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन करने पे चिन्ह बदल जाता है, ध्यान रखिएगा, माइनस कॉमन करने से चिन्ह बदल जाता है, माइनस कॉस से हो जाएगा। बताइए इसके जैसा बना कि नहीं बना, इसके जैसा बना कि नहीं बना, जब बन गया ना, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, देखिए कोई भी चीज़ दो बार नहीं लिखनी है, एक ही बार लिखनी है, तो साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है, तो ये है नीचे साइन ए माइनस कॉस ए, और एक तो यहाँ पे कॉस है और साइन है, लिख देते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, हो जाएगा। अब भाग दीजिए, भाग देते हैं ना, तो इससे भाग देंगे, देखिए कॉस ए और कॉसाइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए ये वाला कटेगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा साइन ए बचेगा ना, तो ऊपर साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे ऊपर साइन स्क्वायर ए है, तो ऊपर गुणा कर लेगा, ऊपर गुणा कर लेगा भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊपर गुणा कर लेगा। चलिए ऊपर नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। देखिए इससे भाग देंगे कॉस और साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस कटेगा, साइन ए माइनस कॉस कटेगा, तो बचेगा का साइन ए ना, तो साइन ए ऊपर गुणा कर लेंगे, तो बताइए इसके पास कितना घात है, कितना घात है, दो घात है, और एक घात पहले यहाँ से जाएगी, एक घात यहाँ से जाएगी, तो गुणा कर लेगा, तो साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब ए माइनस, यहाँ पे देखिए साइन ए ये वाला कटा और ये वाला कट गया, बचेगा क्या, ये वाला बचेगा ना, भाग दे रहे हैं ना, भाग दे रहे हैं, तो ये वाला बच जाएगा। देखिए साइन साइन से कट गया, कॉस साइन ए माइनस कॉस से कट गया, यहाँ से बचेगा कॉस, तो कॉस गुणा करेगा तो कॉस ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो यह कॉस क्यूब हो जाएगा। हमको पता है कि ये थोड़ा सा समस्या हो रहा हल करने में, लेकिन टेंशन नहीं लेना। अच्छा बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं होता है जी, ये नहीं होता है, रख लीजिए यहाँ पर। एक क्वेश्चन में क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि यही ए है ये बी है। दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस ए बी यानी ए का मान साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ठीक है, पूरे का बटा क्या हो जाएगा बताइए, कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, होगा ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये वाला मान तो इससे कट गया, चलिए तो इसका काम तमाम कर दिए हम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक जगह करिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या है प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, पूरे का बटा, देखिए नीचे क्या दिख रहा है, ये नहीं कटा था अभी, कॉस ए इंटू साइन ए। अब बताइए इसका मान अभी आपने पहला ही आप जानते हैं, मैं लिखवाया था, पहला ही लिखवाया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, एक होता है, मैंने एक लिखा, प्लस क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, पूरे का बटा कॉस ए इंटू
साइन ए। ये जो साइन है इसके नीचे भी जाएगा, एक के नीचे भी और इसके नीचे भी जाएगा, तो इसके नीचे ले जाएंगे तो 1/cos A इंटू साइन ए, यहाँ पे प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसके नीचे भी जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो बताइए कुछ कट रहा है क्या? जी सर, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा बताइए? इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/cos क्या होता है? सेक होता है, सेक ए। 1/sin क्या होता है? कोसेक होता है, कोसेक ए। और यहाँ पे +1 हो गया, तो इसी को ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस, इसी को पहले 1 को लिखिए, इसको बाद में लिखिए, सेक ए इंटू कोसेक ए। बताइए RHS आया कि नहीं आया? थोड़ा सा लंबा चला गया है लेकिन आ गया है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है बट आ गया है, समझना था बस इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप। ये 2020 में भी आया, 18 में भी आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन रिपीट करता है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ जाए। इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं सारा हल करवा दूंगा आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। हो गया होगा, आशा करते हैं। बस यहीं पे आप क्या करना है, सबको साइन अपन कॉस के रूप में तोड़ देना है, बस यहीं पे कॉमन करना था आपको। कॉमन करने के बाद एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद हल कर देना है, आ जाएगा। ऊपर फार्मूला बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए माइनस बी क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी होता है, माइनस ए बी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह है अगला क्वेश्चन, यह है, देखिएगा क्या है। बोला है टेन थीटा अपान सेक थीटा -1 माइनस टेन थीटा अपान सेक थीटा +1 बराबर 2 कॉट थीटा सिद्ध करना है। तो देखिए बड़ा ही आसान है, काफ़ी आसान है, इसको तोड़ दीजिए, 1/sin के रूप में तोड़िए, साइन के रूप में तोड़िए, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे LHS, LHS क्या है, टेन थीटा अपान सेक थीटा -1 माइनस टेन थीटा अपान सेक थीटा +1। देखिए या तो इसको सभी लोग को तोड़ दीजिए, या तो कॉमन कर लीजिए पहले, ऊपर 10 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा का टेन थीटा अपान 1 सेक थीटा -1 बचा, माइनस 1 ऊपर से 10 निकल गया है, सेक थीटा +1 बचा है। अब इसको ऊपर इधर तिरिया गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो यहाँ पे आएगा टेन थीटा, इसका इसमें करेंगे तो सेक थीटा +1, इसका इसमें करेंगे माइनस है तो कोष्टक लगा देंगे, क्यों? क्योंकि माइनस है, गुणा करेगा, सेक थीटा -1 पूरे एक बटा नीचे, बताइए सेक स्क्वायर थीटा है, बताइए एक बार प्लस में एक माइनस में, तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, नीचे के नीचे गुणा करा देंगे, ठीक है, नीचे के नीचे गुणा करा देंगे। अगर ऐसे लिखना चाहते लिख सकते हैं सेक थीटा -1 और यहाँ पर सेक थीटा +1, ठीक है, एक बार लिख लीजिए। और यहाँ टेन थीटा लिखिए, और यहाँ पे बताइए माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो क्या होगा, सेक थीटा +1 तो है ही आपका, ठीक, और ये अंदर गुणा करेगा, सेक थीटा +1 हो जाएगा, माइनस गुणा करके चिन्ह बदल जाएगा, पूरे एक बटा, बताइए एक बार क्या होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, होगा ना। जब ये होगा बच्चे तो करना क्या है, देखिए टेन थीटा देखिए इंटू, यहाँ से सेक कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया ना। अब यहाँ बचेगा 1 1 2 बचा, घट जाएगा। अब बताइए ये किसके मान के बराबर है, अभी मैंने बताया था आपको इसका मान क्या होता है, बताइए सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, बताइए टेन स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, टेन स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो कहेंगे सर टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू 2
टेन थीटा को 2 बार लिख देंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा एक ठो, क्या बताइए, एक ठो बचेगा आपका, बचेगा 2 ये यहाँ से लिख दें हम 2/10 थीटा। ये 2 ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, कॉट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉट थीटा। यही सिद्ध करना था, बताइए बच्चे आया कि नहीं आया। देखिए कितना आसान है, बस आपको फार्मूला प्रयोग करना है, स्टेप बाय स्टेप वो बनता जाएगा, खुद ही बनता जाएगा। एक आका 2 क्वेश्चन होता है जो अपने से बनाना पड़ता है, बाकी सब खुद अपने आप स्टेप बाय स्टेप 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 बन जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला। आप क्या करेंगे इसमें, देखिएगा इसको तोड़ दीजिए, साइन अपन कॉस में तोड़िए। 10 को आपको तोड़ना जानते हैं ना, 10 को तोड़ना जानते, तोड़ दिए। यहाँ पे लिखेंगे साइन ए 1 प्लस, पहले LHS से चलेंगे, लिखेंगे LHS 10A प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉट ए। आया समझ में, LHS है। तो देखिए आप तोड़िए इसको, 10 को तोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन अपन कॉस लिख सकते हैं ना, तो 1 प्लस साइन ए अपान कॉस है। और यहाँ पे कॉस रखिए, यहीं पे इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए। सर जी हिल रहा है। अब देखिए साइन का गुणा करा दीजिए, अब साइन का गुणा कराइए, या इसको इसमें लिख दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, साइन ए, यहाँ पे देखिए गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा देखिए, इसका इसमें कराएंगे तो कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, प्लस इसका भी एलसीएम लीजिए, हाई कॉस ए तो बाहर है, ये है हाई साइन ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए। ठीक है, गुणा कराइए, इसके अंदर गुणा करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इसका इसमें गुणा करा दी, प्लस साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऊपर का ऊपर सभी में गुणा कराइए, प्लस इसका इसमें कराइए तो हो जाए कितना भाई, यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान क्या साइन ए, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे भी क्या बचा है, कॉस ए बचा है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए कटेगा, साइन ए बचेगा तो साइन गुणा कर लेगा, इन दोनों में गुणा होगा साइन का, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, इसमें भी करेंगे साइन का गुणा तो साइन क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस साइन क्यूब ए प्लस। आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना है आपको। साइन से साइन कट गया, कास बचा, तो कास का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए, इसमें कहेंगे तो साइन नहीं होगा, कॉस होगा, क्योंकि कॉस का गुणा होगा ना, साइन से साइन कटा है तो कॉस क्यूब ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सिद्ध करना है सेक ए प्लस कोसेक ए सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये दो चीज आपको एक समान दिख रही है क्या, नहीं, एक समान तो नहीं दिख रही है, एक मिनट, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो इसको एक साथ करिए, इसको और इसको एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए
यहाँ पे लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए एक साथ, और प्लस इसको एक साथ करिए साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। ठीक है, यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, देखिए क्या कॉमन कर ले भाई, यहाँ से क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कॉमन कर ले, क्या साइन ए कॉस ए कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे साइन प्लस कॉस बचेगा। चलिए काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, तो यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक साइन बचेगा प्लस यहाँ पे एक कॉस बचेगा। इसको तोड़िए, साइन ए इंटू कॉस ए क्यूब प्लस बी क्यूब में तोड़िए। इसको कल मैं फिर से बता दूंगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे देखिए क्या है आपका कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन है, साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन है तो निकाल लीजिए साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास का भी टाइम हो गया है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग प्रयास करिएगा इसको कि कैसे हल होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि अभी 3 4 5 क्वेश्चन बाकी है, उसको भी करवा देंगे, आपका सारा त्रिकोणमिति का सारा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।